हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस एकेडमी। मेरा नाम है प्रशांत पाठक और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर वाइज वेटेज। हमें बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है तो हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उस स्ट्रैटेजी में वो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसमें हमारे सबसे ज्यादा मार्क्स आ जाए। वो चैप्टर्स हमारे सबसे अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए ताकि बोर्ड में हमें मार्क्स स्कोर करने में फायदा मिल पाए। आगे हमारी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसे भी होनी चाहिए कि एग्जाम में हमारा टाइम बचे। आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस आप करते हैं, कुछ टाइम बच जाता है, टाइम नहीं बच पाता है, राइट। और टाइम नहीं बच पाता तो आपका पेपर छूट जाता है। तो अब ऐसे में अगर आपका पेपर आपका कंप्लीट भी हो जाए, टाइम भी बच जाए ताकि आप उसको रिव्यू कर पाए, अगर आपको ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए तो इसके लिए आपको देखने होंगे मेरे अपकमिंग वीडियोस। उसमें आपको मैं स्ट्रेटेजीज बताऊंगा कि कैसे आप अपना एग्जाम में टाइम सेव कर सकते हैं, एमसीक्यूज को जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं ताकि हमारा एग्जाम में टाइम सेव हो पाए, राइट। उसके पहले डिस्कस करते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने वेटेज का आने वाला है। पहली बात मैं क्लियर कर देता हूं, जिन बच्चों को फुल मार्क्स लाने हैं उनके लिए तो सारे ही सिलेबस है, लेकिन जिन बच्चों की प्रिपरेशन अभी नहीं हुई है प्रॉपर किसी रीजन से, राइट, या तो ज्यादा मस्ती कर लिए या तो कुछ फैमिली रीजंस थे, तो उसके लिए अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, अगर आपको बेटर प्रिपेयर करना है और आपके पास कोई प्लान नहीं है, तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। सबसे पहले हायर वेटेज के चैप्टर्स को आप कवर करो। आपको पता होगा कि किन चैप्टर से ज्यादा हायर वेटेज का आने वाला है, तो पहले आप उन पे फोकस करेंगे, फिर उन पे जिनसे कम मार्क्स का आने वाला है। कवर तो सब कुछ ही करना है, राइट। और मेरे अपकमिंग वीडियोज में आपको कुछ शॉर्ट्स वीडियोज भी मिलेंगे जिसमें आपका जल्दी कवरेज हो जाएगा चैप्टर्स का। हर चैप्टर का एक क्विक रिवीजन आपको मिल जाएगा, फिर आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर हो पाएंगे। हम कुछ सैंपल पेपर भी सॉल्व करने वाले हैं, तो यहां पर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मैं ज्यादा प्रिपेयर हूं, राइट। तो आप भी मेरे साथ प्रिपेयर हो जाइए, राइट। तो देखते हैं सबसे पहले चैप्टर वाइज वेटेज। तो चैप्टर वाइज वेटेज में अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा है आपको 3 बुक है। कुछ बच्चों को नहीं पता है कि 3 बुक है। सर 3 बुक होती है, कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप एंड आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, राइट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हमारे पास 20 मार्क्स का कवरेज होता है, कंपनी अकाउंट्स में 24 मार्क्स का और 36 मार्क्स का होता है कवरेज आपका पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप में हमारे कुछ 3 चैप्टर ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमें सबसे पहले प्रिपेयर करना चाहिए। कौन कौन से? एक आता है आपका फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का। इसमें बेसिक आप डिस्कस करेंगे, कैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल मेथड कौन कौन से होते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी, सब कुछ आप इसमें कवर करने वाले हैं। तो इसमें आपके 6 to 8 मार्क्स, समटाइम्स इट इज 10 मार्क्स ऑल्सो। तो ये एक रफ आइडिया है, इट्स एन अप्रोक्सीमेट फिगर, तो आपको प्रिपेयर करने में आसान हो जाएगा। ये देखिए आप सामने, अब आपके सामने दिखता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन में 3 चैप्टर्स आते हैं, चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। तो देखिए रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? जब भी पार्टनर्स के बीच में कोई भी रिलेशन में चेंज हो, जैसे कि एडमिशन हुआ तो 2 पार्टनर थे, अब तीसरा आ गया, पुराना रिलेशन खत्म और नई शुरू, मतलब पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व और न्यू वाली पार्टनरशिप स्टार्ट। तो इसको बोलते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं बोलते, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट, रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर कुछ भी चेंज हो रहा है, राइट। रिटायर हो रहा है कोई पार्टनर, कोई जिंदगी से ही रिटायर हो रहा है, राइट, मतलब किसी की मौत हो जा रही है, तो उसको बोलते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो यहां पर किसी पार्टनर का अगर रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रहा है, एडमिशन हो रहा है या एग्जिस्टिंग रेशियो में चेंज हो रहा है, मतलब ए और बी पार्टनर थे इक्वल, अब डिसाइड किया उन्होंने 3:2 में वो अपना रेशियो रखना चाहते हैं, तो पुराना रेशियो चेंज होकर अब हो गया नया रेशियो 3:2। तो ये होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 2 आपके, एक है आपका एडमिशन एंड दूसरा है आपका रिटायरमेंट एंड डेथ, राइट। तो रिटायरमेंट एंड डेथ आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, एडमिशन अच्छे से प्रिपेयर करना है और फंडामेंटल, तो ये आपकी पार्टनरशिप बुक कवर हो जाती है। लेकिन यहां पर आपका गुडविल वैल्यूएशन वाला चैप्टर जरूर आपको करना है। एज एंड व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर पार्टनरशिप एंड एडमिशन रिटायरमेंट, राइट, एडमिशन रिटायरमेंट, तो सबसे पहले आपको गुडविल वैल्यूएशन करना है, क्योंकि बीच में कभी कभी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए, कभी कभी वो वैल्यू करने के लिए भी आपको क्वेश्चन दे देते हैं। तो हमेशा याद रखना कि ये वाला चैप्टर आपके लिए एंसिलरी है, करना ही होगा सर, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आता है डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन आपका जो चैप्टर है, डिसॉल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट चैप्टर है। इसमें भी आपके 6 to 8 मार्क्स का कवरेज मिल जाता है, एमसीक्यूज में 4 मार्क्स में, कभी कभी 6 मार्क्स में। तो ये वेटेज वेरी करता है एज पर द बोर्ड पर व्यू, राइट। अब यहां पर बात करें अपन शेयर्स की, तो शेयर्स लगभग 14 to 15 मार्क्स का और डिबेंचर आपका 5 to 7 मार्क्स का कवर करता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि शेयर्स यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एडमिशन यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिटायरमेंट और यहां पर
फंडामेंटल्स। तो जहां मैंने स्टार बना दिया, मैंने कोशिश की स्टार बनाने की, बना नहीं पाता हूं मैं, राइट। तो ये देखिए, अब इसके बाद आपका आता फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मार्क्स इसमें आता है। फिक्स 6 मार्क का एक क्वेश्चन जरूर आता है, बाकी एमसीक्यू या थ्योरी में आपको पूछ लिया जाता है बाकी के 2 मार्क्स का। फिर आता है सब इसमें रेशियो एनालिसिस एंड कंपैरेटिव कॉमन साइज। तो कंपैरेटिव कॉमन साइज आप जरूर करिएगा, क्योंकि कंफर्म क्वेश्चन इससे भी आता है, राइट। रेशियो एनालिसिस से तो आता ही है, लेकिन रेशियो बहुत बड़ा चैप्टर है, राइट। लेकिन उसको भी कैसे शॉर्ट में करते हैं, उसके लिए भी आगे वीडियो आएगी आपके पास। लेकिन कंपैरेटिव कॉमन साइज में ऑप्शन आता है या तो कंपैरेटिव या फिर कॉमन साइज बनाने के लिए, राइट। बैलेंस शीट भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस, मोस्ट प्रोबेबली प्रॉफिट एंड लॉस आता है एग्जाम में, राइट। उसके बाद बैलेंस शीट, ये जैसे मैंने बोला था एंसिलरी चैप्टर है, जरूरी है। अगर ये नहीं करा तो बाकी चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो उसी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है और प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। अगर आपको ये पता है कि इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स आते हैं, राइट, तो आपके लिए बाकी चैप्टर इजी हो जाएंगे। तो एज एंड व्हेन यू प्रिपेयर फॉर योर पार्ट बी, फर्स्ट आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करो, एक बार देखो कि नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, करंट एसेट्स में क्या आता है, नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, करंट लायबिलिटी क्या है, शेयरहोल्डर्स फंड में क्या क्या आता है, इतनी सी चीज है, राइट। यही सब कुछ है। अब उसको भी कैसे शॉर्ट तरीके से करना है, जल्दी करना, वो भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूं। तो अगर आपने इस तरह से अपनी प्रिपरेशन की, राइट, तो आपके मार्क्स श्योर होने वाले हैं और आपकी प्रिपरेशन बेहतर होने वाली है आने वाले टाइम पे। तो आप जहां पर स्टार बना हुआ है उन चैप्टर्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, बाकी आउट ऑफ फोकस नहीं रखना है, उस पर भी फोकस रखना है। कंप्लीट तो सारे सिलेबस करना है, लेकिन जिनकी प्रिपरेशन अभी कम है या जो चाहते हैं कि उनके बेस्ट प्रिपरेशन हो जाए, उनके लिए स्ट्रैटेजी डिजाइन हुई है, राइट। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।